Good morning, student. Welcome to the online math class. Today I explain chapter number 2, polynomial. And in this chapter I will explain exercise 2.1. Before see this video, you have to see the introduction video that is present in my channel. You have to see this video because बेटा इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आपको समझने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन को समझना होगा, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैक्सिमम थिंग्स आपको एक्सप्लेन करी गई. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस exercise. In this question, you have to identify the polynomial. There is some parts is there. You have to identify which is polynomial and which is not. Okay, polynomial in one variable. So that is the first part of this question is 4x square plus 4x square minus 3x plus 7. This is your first part. See this. This is an expression and you have to identify this expression is a polynomial in one variable or not. Beta, you have to see the variable power. First of all, see the variable power. Here the power of a variable is 0. Okay, here the power of a variable is 1. Here power of a variable is 2. Okay, so मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है who is the polynomial, whose expression is a polynomial in one variable, so you have to see the power of a variable. जो polynomial होता है उसकी पावर ऑफ ए वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होगी. तो यहाँ पर पावर इसकी होल नंबर है. यस, 0 एक होल नंबर होता है, 1 होल नंबर में ही आता है, 2 होल नंबर ही होता है. तो यानी कि यहाँ पर x की सभी पावर कंप्लीट है, होल नंबर की फॉर्म में है. दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलीनोमियल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज y स्क्वायर और माइनस रूट 2. वाई स्क्वायर माइनस रूट 2. तो y स्क्वायर माइनस रूट 2 आपके पास पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो बेटा यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ में आपके पास वेरिएबल की कितनी पावर होती है? 0. तो हाँ, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्म में ही है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो बी ए पॉलीनोमियल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2. 3 अंडर रूट t plus t under root 2. So this is a polynomial or not? So here you have to see there is a variable is t. Okay, तो यहाँ पर t की वैल्यू 1 है, तो this is a okay. Here the power is okay. ये पावर के हिसाब से तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, बट इसके साथ में जो नेक्स्ट टर्म है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर की फॉर्म में नहीं है. तो इसीलिए ये पूरी एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगी. नॉट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, बेटा ये चीज जरूर याद रखनी है कि अगर हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन में किसी भी एक वेरिएबल की पावर एक होल नंबर की फॉर्म में नहीं होती तो वो पूरी एक्सप्रेशन नॉट ए पॉलिनोमियल हो जाती है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होती. पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होगी जिसमें सारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की एक पावर जो होगी वो एक होल नंबर हो. नाउ द नेक्स्ट इज y प्लस 2 अपॉन y. You pause the video and tell me this is a polynomial or not. Okay, give the answer please. Yes,
Now I will give you the answer. This is a not a polynomial. ये polynomial नहीं होगा, because here the variable power is defined, a proper defined value, that is 1, but here this variable is come in a divide form, that's why this is not a polynomial. और आगे के दो पार्ट, आपका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो आपको होमवर्क में कर लेना है. वैसे ये क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 की पावर 3 प्लस t raised to the power 50. Beta, here a variable have a defined power, here variable have a defined power, variable have a defined power, but this is not a one variable, this is not a single variable. यहाँ पर वेरिएबल अलग है, यहाँ वेरिएबल अलग है और यहाँ वेरिएबल अलग है. बट अगर हम इसे पॉलिनोमियल बोले तो दैट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी पावर एक प्रॉपर फॉर्म में है, दैट्स मीन होल नंबर है, तो ये एक वेरिएबल तो है, बट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल तो है, बट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ये वन वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल कंडीशन दैट इज अ पॉलिनोमियल. तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल नहीं. ओके, तो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल नहीं. क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज second question is write the coefficient of x square in each of the following. Here the question number 1 of this question. First part, 2 plus x square or plus x. 2 plus x square plus x, and you have to find the coefficient of x square. The coefficient of x square is, so coefficient of x square means, in the previous video I will tell you what is the meaning of coefficient. Coefficient means कि इस वेरिएबल के मल्टीप्लायर में कौन सा नंबर है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. तो इस वेरिएबल का मल्टीप्लायर कौन सा है इस एक्सप्रेशन में, इस वेरिएबल का मल्टीप्लायर कौन सा है. देखिए बेटा, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1, तो दैट इज द आंसर इज प्लस 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसमें कोफिशिएंट बताइए. 2 minus x square plus x. See this and tell me what is the coefficient of x square. So the coefficient of x square is the coefficient of x square is, x square ये टर्म्स है आपका, इसके आगे आपके पास क्या है माइनस, और जिस टर्म्स के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम क्या लगा लेते हैं 1, तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया -1. नेक्स्ट इज π/2 x स्क्वायर प्लस x. तो इसमें आपके पास x स्क्वायर का मल्टीप्लायर कौन है π/2, तो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, इसका मल्टीप्लायर कौन सा है π/2, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज π/2. नेक्स्ट का आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट
नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, √2x -1, √2x -1। यहां पर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, यस और नो? नो, तो दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहां पर तो कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर तो कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, दैट्स व्हाई इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। नाउ द थर्ड क्वेश्चन is give one example each of the binomial of degree 35, मीन्स के आपको एक कोई सा भी एज यू विश कोई सा भी एक्सप्रेशन लिखना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री जो है वो 35। तो मैंने एज इन कोई सा भी ऐसी रैंडमली कोई भी एक वेरिएबल उठाया, सपोज करिए मैंने y एक वेरिएबल उठाया, उसकी पावर 35 की, और बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं, तो एक टर्म्स तो ये हो गया, एक और टर्म्स आप कोई सा भी लिख दीजिए, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ द सेकंड में आपने बोला है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक वेरिएबल उठाइए, एक वेरिएबल कोई सा भी लीजिए, उसकी डिग्री 100 कर दीजिए, और मोनोमियल है तो एक ही टर्म्स रहेगा, तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल हो गए। आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर x की पावर 35 + 4 राइट कर सकते हैं, एज यू विश। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, मैं उसकी डिग्री बता रहा हूं, बाकी की डिग्री आपको देखनी है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहां पर आप देख रहे हैं x वेरिएबल, तो यहां पर x की कितनी पावर है? 1। यहां पर x की कितनी पावर है? 2। जिस पर बेटे कोई पावर नहीं है इस पे 1 लगा देते हैं। इसमें x की पावर 2 है और इस पे x की पावर कितनी है? 3। तो डिग्री का मीन कौन सी होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो दैट्स व्हाई द डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 3। आंसर क्लियर? तो इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है खुद। उसमें आपके पास y की डिग्री हाईएस्ट है 2, तो उसकी आंसर 2 हो जाएगा। थर्ड में 5t है, 5t -√7, तो इसकी डिग्री बताइए। इसमें डिग्री कितनी होगी बेटा? देखिए यहाँ पर t की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1। यहाँ तो t है ही नहीं, तो इसमें ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर t की पावर कितनी होती है? 0। कांस्टेंट पे पावर t की कितनी होगी? 0। और यहाँ पर t की पावर कितनी है नहीं, तो इसके आगे ऊपर 1 होता है, तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ आपके पास है। फोर्थ क्या है? फोर्थ का क्वेश्चन है आपके पास 3, ओनली 3 लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री बताइए। देखिए बेटा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के आगे हम कोई सा भी वेरिएबल लगा लेंगे। ओके, कांस्टेंट के आगे हम कोई सा भी वेरिएबल लगाएंगे और उसके ऊपर हमारी पावर कितनी होती है? 0। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट पे जो पावर होती है वो आपके पास 0 होती है। तो ये x की पावर 0 हो गई है आपके पास, ठीक है। तो x की पावर 0 यानी कि कितनी पावर है उसकी? हाईएस्ट 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास? 0। क्लियर? किसी भी कांस्टेंट की जो अगर कांस्टेंट होता है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 0 ही होती है। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is classify the following linear, quadratic and cubic. Linear means, मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। Linear means
लीनियर मीन्स डिग्री 1, quadratic means degree 2 and cubic means degree 3. लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो एंड क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 हो. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. यहां पर आप हाईएस्ट पावर ढूंढिए. मीन्स सबसे पहले चेक करिए डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की. तो इसमें डिग्री हम चेक करेंगे. तो इसकी डिग्री कितनी होगी बताइए. यहां पर x है तो x पर मैंने बताया था जिसपे कोई पावर नहीं होती उस पे 1 पावर होती है. तो इसकी डिग्री 1 हो गई. इस पे पावर कितनी है 2 है. तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 है. तो दैट्स वाई इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई. अब जिस पे डिग्री 2 होगी तो दैट्स मीन डिग्री 2 है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Clear? Now the second part is x minus x cube. तो बेटा यहाँ पर डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 3 है. तो यानी कि हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3 हुई. तो ये कैसा हो गया आपके पास डिग्री 3 का हो गया है. और डिग्री 3 का होगा तो वो कैसा होगा क्यूबिक होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसी का. फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट. तो फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. ओके. तो ये है आपके पास. इसमें देखिए इस पे y पर 1, इसमें डिग्री 2, इस पे y की पावर 0. तो इस पे पावर कितनी है 1, इस पे पावर 2, इस पे पावर 0. तो यू वेरी वेल नो हु इज द ग्रेटेस्ट पावर 2. तो इसकी डिग्री कितनी हुई डिग्री इसकी 2 हुई. और डिग्री 2 की मैंने अभी आपको बताया था डिग्री 2 पर क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Okay, so according to this way you have to do all the question. जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं इजीली. आई फील कि दिस एक्सरसाइज यू वेरी वेल नो properly and you have to do the homework in your notebook properly. And thank you for watching this video. If this video is you have to like, comment on that video. Thank you.